नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम करेंगे टिकट एल्बम का पाठ का सार। तो मुझे पूरा यकीन है आप इस पाठ के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे। इस पाठ को हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसका सार देखेंगे, मतलब इसका मतलब जानेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो, टिकट एल्बम की जो कहानी है ये श्रीमती सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखी है। किसने लिखी है? देखो, सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखी है। नागराजन और राजप्पा इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। तो उसमें दो कैरेक्टर्स दे रखे हैं, मतलब मुख्य कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स हैं नागराजन और राजप्पा। तो चलो कहानी को देखते हैं। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और दोनों को अलग अलग देशों के टिकट इकट्ठा करना अच्छा लगता है। तो देखो, इस पाठ को लिखा है सुंदरा रामस्वामी जी ने, और इसके तो मुख्य मतलब मेन कैरेक्टर्स हैं नागराजन और राजप्पा। और ये दोनों एक साथ एक विद्यालय में पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त भी दोनों हैं, और दोनों को ही टिकट इकट्ठा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं एक बार बेसिकली आपको अपने तरीके से एक बार बता देती हूँ, फिर एक बार उसको पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है इसमें। दो बच्चे होते हैं, नागराजन और राजप्पा, दोनों ही अच्छे दोस्त होते हैं और दोनों को ही क्या करना पसंद होता है, टिकट, जो अलग अलग देशों के जो टिकट होते हैं उनको कलेक्ट करना अच्छा लगता है। तो राजप्पा जो है उसके पास एक टिकट एल्बम था, और जो कि उसने कई बहुत मेहनत, 8 बजे उठता था वो, और उसके बाद 8 बजे उठ के कई लोगों से 4 मील दूर जाता था, कई सारे टिकट्स जो हैं उनको कलेक्ट करता था, अपने पास लाता था, काफ़ी मेहनती था। वहीं जो नागराजन था, उसके मामा ने उसे सिंगापुर से एल्बम भेजा था। कहाँ से भेजा था? सिंगापुर से भेजा था। किसने भेजा था? उसके मामा जी ने भेजा था। तो देखो राजप्पा जो था उसने तो कितनी मेहनत करी थी, और जो नागराजन था उसने तो कोई मेहनत भी नहीं करी थी, लेकिन फिर भी उसको देखो पहले तो जो राजप्पा था उसका एल्बम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था स्कूल में, लेकिन राजप्पा के बाद जो नागराजन के पास एल्बम आई, जो उसके मामा जी ने भिजवाई उसको, वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब उसमें टिकट तो कम थे लेकिन वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी एल्बम, इतनी ज़्यादा कि अब राजप्पा जो है उसकी एल्बम की जो बातें हैं वो सब तो घटती जा रही थी, लेकिन जो नागराजन है उसकी एल्बम की इतनी प्रशंसा की जा रही थी, उससे राजप्पा को जलन हो रही थी कि इसने तो कोई मेहनत भी नहीं करी, मैंने बल्कि मधुमक्खी की तरह, मतलब होता है ना मधुमक्खी, इसमें राजप्पा को मधुमक्खी से इसलिए कंपेयर करा गया है क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो भी हनी को कलेक्ट करने कहाँ जाती है, फूलों में एक एक फूलों में जाती है। वैसे ही जो राजप्पा था वो भी टिकट कलेक्ट करने एक एक के घर में जाता था, इसलिए उसको इधर मधुमक्खी से कंपेयर करा गया है। तो क्या होता था, उसके बाद राजप्पा को नागराजन से जलन होने लग गई थी, वो चिढ़ने लग गया था नागराजन से, क्योंकि नागराजन की बहुत प्रशंसा की जाती थी स्कूल में, और राजप्पा को एकदम बुद्धू, मतलब एक कुछ भी नहीं माना जाता था, उसको बुद्धू नहीं, एकदम यूं माना जाता था। ठीक है, तो ये राजप्पा को अच्छा नहीं लगता था।
तो फिर राजप्पा बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग गया और नागराजन से। तो फिर क्या होता है देखो, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो प्रस्तुत पाठ टिकट एल्बम की लेखिका सुंदरराज रामस्वामी जी हैं। नागराजन और राजप्पा इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। दोनों ही विद्यालय में पढ़ते हैं। दोनों को अलग अलग देशों के नागराजन और राजप्पा इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। दोनों ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं और दोनों को अलग अलग देशों के टिकट इकट्ठा करना अच्छा लगता था। राजप्पा के पास एक टिकट एल्बम था। वह उसमें विभिन्न देशों के टिकट इकट्ठी किया करता था। एक बार नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजा। नागराजन ने उस एल्बम में अलग अलग देश के टिकट इकट्ठा करके लगाना शुरू किया। वह एल्बम जीरा तो बता दो, जीरा। एक बार नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजा। नागराजन ने उस एल्बम में अलग अलग देशों के टिकट इकट्ठा करके लगाना शुरू किया। वह एल्बम बहुत सुंदर था, इसलिए सभी उस एल्बम को देखना चाहते थे। सभी उस एल्बम का प्रशंसा किया करते थे। यह देखकर बिल्कुल भी राजप्पा को अच्छा नहीं लगता था। नागराजन के एल्बम में सबसे पहले लोग राजप्पा के एल्बम की प्रशंसा किया करते थे। नागराजन के टिकट एल्बम के आने के बाद राजप्पा के एल्बम की लोकप्रियता में कमी आ गई थी। इसी कारण नागराजन के एल्बम को नापसंद करता था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसे छोड़कर नागराजन और उसके एल्बम की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन राजप्पा के मन में नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा हुई। संयोगवश उस समय घर पर नागराजन नहीं था। समय का सुअवर पाकर राजप्पा के मन में कुटिल भावना का उदय हुआ। उसने नागराजन का एल्बम चुरा लिया और अपने घर ले आया, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने बिना कुछ सोचे समझे एल्बम को जला दिया। इस घटना के तुरंत बाद ही नागराजन राजप्पा से मिलने उसके घर आता है। नागराजन को दुखी देखकर राजप्पा को अपनी भूल की अनुभूति यानी कि पश्चाताप होता है। प्रायश्चित करने के लिए उसने अपना प्रिय टिकट एल्बम नागराजन को दे दिया। राजप्पा के साथ अन्याय करने का दुख टिकट एल्बम को खोने के दुख से अधिक था। राजप्पा ने नागराजन के साथ अन्याय किया था, उसकी सजा उसने स्वयं को दे दी थी। अब हम पढ़ेंगे राजप्पा की चारित्रिक विशेषता यानी कि उसका नेचर देखेंगे, चरित्र। तो वह धैर्यहीन था, मतलब उसके अंदर धैर्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यद्यपि राजप्पा एक समझदार बालक तो था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। अपनी इसी कमी के कारण
उसने बिना सोचे समझे नागराजन का एल्बम चला दिया और नागराजन के एल्बम के साथ अपना एल्बम को भी खो दिया। वह क्रोधी था, वह इसलिए क्रोधी था क्योंकि राजप्पा का स्वभाव क्रोधी इसलिए था, क्रोधवश ही उसने नागराजन का एल्बम चुराया। क्यों? देखो, यदि उसे जल्दी ही अपनी भूल का पश्चाताप भी हुआ। वो क्रोधी था। अगर वो क्रोधी नहीं होता तो देखो ना, वो अपना खोता एल्बम, देखो वो स्वभाव से क्रोधी था और क्रोधवश में ही उसने नागराजन का एल्बम को चुराया। लेकिन उसने पश्चाताप भी अपनी भूल का कर दिया। उसके बाद वह न्यायप्रिय था। क्यों? कि राजप्पा ने भले ही नागराजन का टिकट एल्बम चुराकर अपराध किया था, लेकिन अपनी भूल की अनुभूति होते ही उसने नागराजन को अपना टिकट एल्बम दे दिया। इस प्रकार उसने स्वयं की सजा देकर नागराजन के साथ न्याय किया। उसके बाद पाठ का उद्देश्य है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखिका ने मानव स्वभाव का परिचय दिया है। स्वयं से अच्छा किसी को न देख पाना स्वाभाविक है। हम यही चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी हो सर्वोत्तम हो, परंतु सही समय पर इस परिस्थिति से स्वयं को निकालना भी आवश्यक है। पाठ का संदेश या पाठ के माध्यम से लेखक ने न्याय के महत्व को बताया है। जल्दबाजी में क्रोधवश कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने में हमें कोई लाभ नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पाठ कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आएंगे और अगले वीडियो में करेंगे हम इसके प्रश्नोत्तर। तो मुझे यकीन है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल में बने रहिए।